उसने अपना ऐसे शीशे के ऊपर लगा के एक दूसरे बंदे को दिखाया कि ये इंडियन पासपोर्ट है। फिर दूसरे वाले बंदे ने मेरी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक स्कैन करा है। अरे दे दे भाई, दे भाई, भाई भाई लग। आओ भाई, गरीबी में आटा गीला हो गया है। तो न सिम मिली और ना पैसे मिल रहे हैं। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो इन अदर वर्ड्स। स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। तो आज वो फाइनली दिन आ गया है कि मुझे यहाँ से कैम्पॉट कंबोडिया छोड़ के जाना है, अब वियतनाम आगे। और भाई मैं परेशान हो गया था, 4 दिन मैं बस इसी हॉस्टल के अंदर बस रहा हूँ। और बस मुझे पता है, मैंने वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ने मेरा साथ दिया था पूरे 4 दिन। वो था ये जैस्मिन। इसको बाय करना बुरा लग रहा है, इसको बाय करना बुरा लग रहा है। देखना यार कितनी प्यारी है। बस इसने जो मेरा टाइम पास कराया है। बाकी आपको मैं अभी पूरे रास्ते में बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है और मैं क्यों 4 दिन तक यहाँ पे रुका था। The 8:30, the bus full. 8:30 is bus full. Yeah. 10:30. 10:30. Yeah. Full on. Okay then give me the 10:30 one. You can check. या Okay, yeah. मैं यही कह रहा हूँ, ट्रैवलर्स काफ़ी हैं जो वियतनाम जाते हैं, वियतनाम से यहाँ पे आते हैं। तो अब 2 घंटे देखो चेकआउट भी कराए और मैं हॉस्टल जाऊँ कि यहीं पर ही बैठूँ, देखते हैं। हाँ तो अब मैं बताता हूँ आपको मेरे साथ क्या सिचुएशन हुई है। तो अब कंबोडिया का मैं पूरा ट्रैवल पूरा करके मैं आ गया था कैम्पॉट, और कैम्पॉट को भी मैंने पूरी तरह कवर कर लिया था। और इससे पहले ही मैंने कंबोडिया में जब मैं एंटर करा था उसी टाइम पर ही मैंने वियतनाम के वीज़ा के लिए सोचा था कि मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब वीज़ा के लिए उनको लगते हैं 3 से 5 दिन, और उससे ज़्यादा भी बीच में वीकेंड भी आ गया था, तो उससे ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैं कैम्पॉट में ही रुक गया था। अब ये हुआ, मैं वेट कर रहा था वीज़ा का और वीज़ा आ नहीं रहा। तो इसकी ये टेंशन और अलग हो रखी थी कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो फाइनली कल रात को 11 बजे ये मेरा वीज़ा आ गया था। और यहाँ पे जो सारी शॉप्स होती हैं और ये जो सारे ट्रांसपोर्टेशन वाले, जहाँ जिस ऑफिस पे मैं भाई बैठा हुआ हूँ, ये ज़्यादातर 9 बजे 9:30 बजे तक मैक्स टू मैक्स बंद हो जाते हैं। तो अब 11 बजे आया, मैंने बोला भाई एक दिन और तो नहीं रुक सकता मैं, 2 घंटे की तो बात है, यहीं पर ही घूम लेंगे। अब मेरे पास इस कंट्री के 14,000 रुपये पड़े हैं, 14,000 रुपये खर्च करेंगे आज। 14,000 रुपये 2 मिनट में खर्च कर देंगे। 14,000 भाई सिर्फ और सिर्फ $2.5 बनते हैं, मतलब इंडिया के हिसाब से अगर करोगे तो 200 रुपये। तो मैं इधर सबसे बढ़िया जगह 7-Eleven पे आया हूँ, यहाँ से कुछ देख लेता हूँ रास्ते के लिए, कुछ अच्छा सा मिल जाएगा। बस देख के ही इतना अच्छा लगता है। देखो कैसे सुंदर सुंदर बॉटल सजा के रखी होती है, आप खुद बताओ। प्रोटीन अगर आपको चाहिए होता है तो प्रोटीन शेक्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, मतलब सब कुछ है। लेकिन मैं ज़्यादातर पीता हूँ इनका ये मेजी वाला दूध। जैसे आप ये निकालो, इसको आप सबसे पहले थोड़ी सी आइस भर लो। अब आइस भर ली तो अपने ही पसंद की, जैसे एस्प्रेसो है, ये कॉफ़ी भी है, ये कॉफ़ी भी है, ये इनकी कुछ अलग सा कुछ था, टी जैसा है। तो इस पर बस अब आप ऐसे भर लो। बेस्ट चीज़ इसकी ये चल रही है बाय 1 गेट 1। तो इतना बड़ा ग्लास सेम टू सेम मुझे, अभी तो एक ये लेके जा रहा हूँ मैं, अब सेम टू सेम मुझे एक और मिलेगा। तो मैं अब इनसे बात करता हूँ कि अभी एक पी रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आके अगर मैं दूसरा ले जाऊँ तो ऐसा हो सकता है क्या, थोड़ी और भर लेता हूँ यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये इन्होंने रखी होती है स्ट्रॉज और इन्होंने रखी होती है कैप। तो वो देखना कैप निकालेगी और इस पर कैप लगा देगी। अकुन पैसे देख रहे हो कितने सारे, इतने पैसे देने पड़ते हैं इसे कॉफ़ी के। ये अपनी मिनी बस, 1 सेकेंड, मुझे लगा था बड़ी वाली बस आएगी बट बड़ी वाली बस नहीं है। चलो अब पहुँचते हैं सीधा बॉर्डर पे। Hi, what's up? How are you? We just saw each other. Yeah. The bed cave, you know? Like, Oh yes, you were there. yeah, with like the German guy. Yeah. Yeah, you're going to Vietnam? Yeah, I'm going to the island. Guys, ये मुझे मिला था बटमबांग में। it was बटमबांग, right? बैट केव। Well, I think so, yes. या तो बटमबांग में मिला था मुझे बैट केव के उधर। आप सोचो बटमबांग यहाँ से 200 किलोमीटर कुछ दूर है, 4-5 घंटे का रास्ता है। पर सारे ऐसे ट्रायल करते हैं ना, अच्छा लगता है कि ऐसे एक सिटी में मिले थे, फिर उसके बाद 2-3 सिटी घूम फिर के फिर एंड में आके आपको वापस से मिल जाते हैं। गाइस ये पूरा का पूरा बॉर्डर जो है यहाँ पे
आप अगर ये पढ़ सकते हो तो। चेक पासपोर्ट आउट। अब हमें इसके अंदर जाना है और इसके अंदर जाके अब यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या सब कुछ है, वो मैं आपको अब दूसरी तरफ जाके बताता हूँ, क्योंकि इधर अंदर कैमरा चलाना अलाउड नहीं है ऑब्वियसली। तो वियतनाम की बस एक दिक्कत है कि आपने जो बॉर्डर डाल रखा है अपने वीज़ा के ऊपर, आप उसी से ही एंट्री ले सकते हो, आप किसी और बॉर्डर से नहीं ले सकते हो। गाइस, इमिग्रेशन हो चुकी है क्लियर और पीछे हम छोड़ के आ चुके हैं कंबोडिया को, और ये रहा सामने वियतनाम। अबे भाई, मेरे साथ में जो है ये जर्मनी से है, तो ये पहले आगे खड़ा हुआ था और मैं पीछे खड़ा हुआ था, तो स्टैंप लगवाने के लिए जो भी इमिग्रेशन प्रोसीजर जो भी था। तो इसके साथ क्या हुआ, इससे लिया पासपोर्ट, उस पर स्टैंप लगाया, थंब प्रिंट लगवाया, तब जाओ। मेरे वाले केस के अंदर क्या हुआ, उसने मेरे से पासपोर्ट मांगा और पासपोर्ट देखने के बाद पहले उसने ऐसे देखा, सारे के सारे पेजेस खोल के देखे, फिर उसने अपना ऐसे शीशे के ऊपर लगा के एक दूसरे बंदे को दिखाया कि इंडियन पासपोर्ट है। फिर दूसरे वाले बंदे ने मेरी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक स्कैन करा ऐसे ऐसे, एंड इज लाइक जाने दो। दैट वाज क्रेजी, लाइक व्हाट ही डिड, ही शोड इट टू द अदर गाय जस्ट फॉर लाइक you know approval. Should we send him in or not? I mean we have to face these. Should we call the police on It's kind of stupid sometimes, like we pay our own money to stay in their country, we are promoting their country. a traveler like me, like doesn't Yeah, तो ऐसे कभी कभी हो also जाता be a है. bad person, you know? Yeah, just judging them on the basis of their nationality, that's something which I don't like. That's just sad. Yeah, तो इसका तो बड़ा इजीली हो गया था भाई, मेरे वाले के अंदर इन्होंने 2 मिनट लिए ज़्यादा, लेकिन चलो जाने दिया फिर. You do believe that they were taking a little more time to cross check my passport. You agree, right? No doubts on that. Yeah. तो the thing is, यहाँ पे मैं और ये जब साथ में हम ट्रैवल कर रहे थे, इसको फुकॉक जाना है, मुझे हो ची मिन तक जाना है, तो हर काउंटर पे जब हम जा रहे थे, इसके पे ये पासपोर्ट पहले देता था, इसका देख के ओके करके चलो, और मैं भी अपने पासपोर्ट दे रहा हूँ साथ में, और साथ में ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं दे रहा हूँ, ई वीज़ा मैंने जो इसी बॉर्डर वाला कि इधर से मैं एंटर करूँगा वो वाला साथ में लगा के दे रहा हूँ, लेकिन हर काउंटर के ऊपर वो मेरी तरफ पहले ऐसे देख रहे हैं, फिर दूसरे आदमी को देखते हैं, उसको आवाज़ मार के ऐसे दिखाते हैं कि ये इंडियन पासपोर्ट वाला है, और फिर पहले अच्छी तरह चेक करेंगे A to Z, और फिर उसके बाद जाके आगे भेजेंगे आपको. मतलब अगर ये अकेला ट्रैवल कर रहा होता, ये हार्डली 5 मिनट के अंदर क्रॉस कर लेता और इसके अंदर मिनी वैन जो ही बस है इसके अंदर आगे बैठ जाता, लेकिन मेरे होते हुए इसको भी 20-25 मिनट लगे. एक चीज़ मैं और आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि अगर आपको बाय एनी चांस ऐसे आपको बॉर्डर क्रॉस करना हो और आपको बुखार हो, तो आप पहले अपना बुखार ठीक करके करना, क्योंकि एंटर करने से पहले एक यहाँ पे काउंटर था एनिमल क्वारंटाइन से, जिधर हम दोनों का उन्होंने टेम्परेचर लिया था और उन्होंने पूछा था कहाँ जा रहे हो. तो अगर आपको बाय एनी चांस बुखार होगा और आप सोच रहे हो कि भाई बस में बैठ के मैं बस इधर बैठूंगा, बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ बस में बैठा और मैं वियतनाम एंटर कर जाऊँगा, तो आपको दिक्कत दे सकते हैं ये एंट्री के अंदर, क्योंकि ये हर का टेम्परेचर चेक कर रहे थे और फिर जाके एंट्री दी थी मैंने. What do you mean? Akun, thank you. Akun na. It's thank you. अरे दे दे भाई. Mày bảy. भाई. Mày bảy lên. Việt Nam. Biết tiếng Vietnam. Việt Nam không? क्या? Biết tiếng Việt Nam không? या बितनिंग Biết Việt Nam nữa. ना. Vậy là nói Việt Nam đi. से कुछ है इनकी लग्जरी बस, और मैं अगर इसकी बात करूँ ना, सीट की कंफर्टेबल तो है, लेकिन अब वो मेरा सामान ज़्यादा है, एक बैग है और मेरे शूज़ है, तो पैर नहीं आ रहे, और मैं सोच रहा था कि 6 फुट वाले बंदे के लिए तो कितनी दिक्कत होगी इसके अंदर. खैर छोड़ो, वो तो हाइट नहीं उतनी, तो फिर उस बारे में सोचना क्या. तो मैं अब हातीन से ये वाली बस पकड़ के पहुंचूंगा हो ची मिन सिटी, जो कि 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और टाइम जो लगने वाला है वो 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि वियतनाम के अंदर ट्रैफ़िक की बात करी जाए तो ट्रैफ़िक काफ़ी होता है. इधर बहुत सारी स्कूटर्स बहुत चलती हैं, गाड़ियाँ लोगों के पास कम है, और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए और आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने जितने लोगों से भी पूछा है, मतलब जितने सारे ट्रैवलर से मैं मिला हूँ, उन सब ने बोला है कि यू आर गोना हैव बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, यू लव इट, इधर जा इधर जा इधर. इतने सारे ऑप्शंस मुझे दिए हैं कि आप तू इधर जा इधर जा इधर जा, और मैंने उसमें से बेस्ट निकाल के उधर उधर जाने वाला हूँ. चलो सही है, आप बढ़िया इसमें रेस्ट करेंगे. टीवी अगर चलता है तो कुछ चला के देखते हैं, फिर भी करेंगे. अरे वाह, इसकी देखो लाइट, ये लाइट की है. ऑप्शन तो सारे दे रखे हैं आपको.
मतलब कंफर्टेबल भी बहुत है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो बोल रहा हूँ बस वो पैर थोड़े सही हो जाए, थोड़ी जगह हो जाती है अगर मेरे पास मेरा सामान रखने की तो ज़्यादा सही हो जाता है। बाकी कंफर्टेबल है काफ़ी सीट, और 7-8 घंटे आप बढ़िया सोते हुए जाओ और फिर हो ची मिन को एक्सप्लोर करो। क्रेजी सफाई है यार पूरी बस के अंदर, इतनी साफ़ सुथरी, कुछ मैला नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी तो गंदगी हो, थोड़ी सी भी नहीं है भाई, थोड़ी सी भी। ये देखो इधर भी नहीं है, इधर है क्या, इधर भी नहीं है। नाइस, हाईली इम्प्रेस्ड। कम्बोडिया की मेन सिटीज़ है, जैसे कैपिटल हो गई नॉम पेन, और ये अभी जहाँ से मैं आया हूँ कैंपॉट हो गया जो बॉर्डर के पास है, या कोई और बटमबांग हो गई, सीएम रीप हो गई, तो डायरेक्ट बसेस चलती है और काफ़ी सारे टूर एंड ट्रेवल्स वाले मिल जाएंगे आपको, जिससे आप डायरेक्ट आप जाओ। और $25 तो लेते ही है, मतलब मैंने जहाँ पे 2-3 जगह पे पता करा था तो सब ने $25 बोला ही था। तो वो सीधा आपको पहले बॉर्डर आपको पहुँचाएगी, बॉर्डर से आपके जब आपकी इमिग्रेशन एंड ऑल सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब वो आगे फ़ोटो खींच के भेज देते हैं कि ये आ रहे हैं। दूसरी तरफ फिर आपको वैन आएगी, वो लेके जाएगी और फिर बस स्टॉप पे लेके आएगी, जिधर से सेम ही कंपनी की जो बस चल रही है वियतनाम के अंदर, वो आपको मेन सिटी जो हो ची मिन है इनकी साउथर्न साइड पे, और जो सबसे बड़ी सिटी भी है वियतनाम की अपेरेंटली, तो वो आपको सीधा वहाँ पे जाके ड्रॉप करेगी। और करीबन 4 घंटे बाद जाके बस ने लिया है कुछ खाने के लिए स्टॉप। अरे वाह, ये देखो आप पहले भाई जूते उन्होंने पैक करवा के अंदर रखवा दिए थे ना, तो चप्पल भी देते हैं कि चप्पल पहन के आप निकल जाओ। छोटी है यार इनकी तो चप्पल। पहली चीज़ जो ऑर्डर करी जा रही है, यस वो करे जा रहे हैं अंडे। ये देखो 30,000 इधर के वियतनामीज डोंग होंगे, लेकिन मेरे पास अभी डॉलर है तो फिर मैं $1 का ये 2 एग्स बना रहा हूँ। और ये मेरी, आप मानोगे नहीं, सुबह से निकला हूँ और मेरी ये पहली मील है। मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ वो 2 कॉफ़ी पी थी, और वो भी उस डुरियन ने जो मेरा मूड ख़राब करा था, उसने जब बहुत ज़्यादा उल्टी करा दी थी गाइस, मतलब मजाक नहीं कर रहा, बहुत गंदा फ्रूट है वो। प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगा, आप आग लगा दो पैसों में, वो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन डुरियन मत खाना। तो अभी बस ये एग्स बनवाए हैं, इसके अंदर कुछ बढ़िया से ये गाजर, मूली, प्याज, टमाटर सब डलवा देंगे, तो टेस्टी सा कुछ बन रहा है कि शायद इस बन के अंदर डाल के देगी। तो खाते हैं और फिर आपको टेस्ट चेक करके बताते हैं कि है कैसा यहाँ का खाना। क्योंकि मैंने वियतनाम के बारे में बहुत सुना है कि वहाँ पे काफ़ी सारे मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स हैं। जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी ना, आप बस स्टैंड भी देखोगे ना, बिल्कुल कितना साफ़ सुथरा है, और ऐसे चेयर्स लगा रखी है बैठने के लिए, और लोग बस से उतर के अपना खाना ऑर्डर कर रहे हैं और ऐसे साथ में बैठ के देखो खा रहे हैं। भाई यहाँ पे कुछ चिकन लेग्स है, कुछ तो खा रहे हैं, कुछ जैसे देखो पक्की दुकानें हैं, जैसे इनकी इन्होंने मार्बल की है और इन्होंने पूरा ऐसे सेटअप कर रखा है, माइक्रोवेव और ये सब लगा रखा है। वहाँ पे कुकिंग सेंटर है पूरा। बाकी जो आप इधर देखोगे तो इधर ये फ्रूट वाली भी है, और आगे उन्होंने ऐसे वो टायर वाले जो होते हैं इनके कार्ट्स, वो लगा रखे हैं। ये देखो जैसे ये है पूरी फिलिंग, देखो एग्स भी हैं उसके अंदर, देखो खीरा भी डाल रखा है और लेटेस भी डाल रखा है। मतलब $1 के अंदर इतना बढ़िया सा बड़ा सा बन दिया है भाई खाने के लिए, काफ़ी वर्थ इट लगा मुझे, तो ये टेस्टी भी है। फाइनली हम पहुंच गए हैं वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी साइगोन के अंदर, जिसका नाम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चेंज कर दिया गया था हो ची मिन सिटी। और अभी मैं हो ची मिन सिटी के मेन बस स्टैंड पर हूँ, और अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ ताकि मुझे अब यहाँ से थोड़ी करेंसी एक्सचेंज कराने को मिल जाए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ की सिम कार्ड चाहिए होगी। तो बाहर से इनका मेन बस स्टैंड ऐसा सा है, क्या लिखा हुआ है, बेंजेमियन थे, ऐसा सा बस स्टैंड है इनका जो मेन है। और मुझे किसी ने बताया कि इधर जाके आपको सामने ही सिम मिल जाएगी और करेंसी एक्सचेंज करने वाला भी मिल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बस थी, और मतलब बाउंसी रोड भी अगर हारी थी ना, झटके आ रहे थे, तब भी बहुत कंफर्टेबली वो निकल रही थी। लेकिन एक बात और आप नोटिस करना कि जैसे अगर आपके पास चार्जिंग पोर्ट, उसमें देखना कि मैं आपको दिखा दूंगा, उसके अंदर USB to C है। तो अगर आपका C to C अगर आप वायर लेके चल रहे हो तो उसमें दिक्कत आएगी आपको। मेरा तो चलो एक पावर बैंक जो था वो चार्ज था, तो मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया था, नहीं तो आप USB to C
लेके आना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। करंट सिचुएशन ऐसी है कि मुझे चाहिए थी ई सिम, और बस स्टैंड के पास जितनी भी शॉप्स थी वो सारी की सारी दे रही थी फिजिकल सिम, और वो भी वियतनामीज़ डोंग अगर उन्हें दोगे तब। तो फिर मैं इधर ये मोबी फ़ोन के शोरूम है, और इधर आके मुझे पता चला है तो पहले बात तो पैकेज मुझे बड़ा दे रहे हैं, और ऊपर से अब मैं बोल रहा था मैं US डॉलर देता हूँ आपको यहाँ पे, मुझे या तो मनी एक्सचेंज बताओ सबसे पहले। मनी एक्सचेंज जो भी इन्होंने फिर मुझे बताया है वो बंद हो जाता है 9 बजे। तो फिर और यहाँ पे टाइम हो रहे हैं अभी 8:25। तो मैं पहले जाऊँगा उधर जाके करेंसी एक्सचेंज कराऊँगा, फिर मैं सोच रहा हूँ मैं वापस यहीं पर ये मोबी फ़ोन वाले पे ही आऊँ। तो भाई आ गई अपनी ग्रैब, पहुँचा दो भैया। हेलो। मैंने ना अच्छा करा कि मैं जब बस से उतरा था तो मैंने 4-5 डॉलर जो मेरे थोड़े बहुत खुले से थे उधर मैंने एक्सचेंज करा लिए, तो उसी के ये भगवान की कृपा देख रहे हो ये मैं ग्रैब बुक कर पा रहा हूँ, नहीं तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता। कैन आई गेट वियतनामीज डोंग बाय US डॉलर? बेन थाई मार्केट मॉर्निंग। बताओ भाई, गरीबी में आटा गीला हो गया है। तो न सिम मिली और ना पैसे मिल रहे हैं, और डॉलर कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। फाइनली गाइस पहुंच गए अपने हॉस्टल, और मैं अगर अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस की अगर बात करूं तो मेरे मोटा मोटी 5,000 रुपये इंडियन लगे हैं। 25 डॉलर जो थे वो तो बस के लग गए थे, और बाकी 30 डॉलर जो थे वो मैंने ई वीज़ा के लिए अप्लाई जब करा था मुझे उतने 30 डॉलर्स पे करने पड़े थे। अब इस वीडियो को करूँगा मैं यहीं पर ही ख़त्म, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप अगर कभी प्लान कर रहे हो ऐसे अपनी ट्रिप करने का कि कंबोडिया से आपको वियतनाम एंटर करना हो, तो ये समहाउ आपकी वीडियो हेल्प करे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ येस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। की आने वाली जो वियतनाम भी सीरीज़ है वो काफ़ी सुंदर होने वाली है और काफ़ी क्रेज़ी होने वाली है। सो या टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वन।